जी अब्बा के दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों गणित पेडागोजी की अगली क्लास। पिछली क्लास में मैंने क्या देखा था, गणित की तर्क शक्ति के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों तर्क शक्ति की परिभाषाएं जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। आज हम उन तर्क की परिभाषाओं को देखेंगे जो कि आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों आज क्या, तर्क शक्ति की परिभाषाएं। और आज हम पढ़ेंगे तर्क शक्ति के सोपान, तर्क शक्ति के जो चरण होते हैं, तर्क करने के जो चरण होते हैं, आज हम उनके बारे में भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। तो आप उस पीडीएफ की लिंक के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और सिर्फ यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। पेडागोजी का 75 नंबर का आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हल्के में लेना, ये हमारी ना समझ होगी दोस्तों, क्योंकि हम इसी में सबसे ज्यादा मार्क्स खाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यापम के द्वारा जेल प्रहरी 2020 का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। तो अब बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। क्योंकि इसलिए कराए जाएंगे दोस्तों क्योंकि एक ही समय में 2 पेपर नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो नवंबर का समय अगर जेल प्रहरी 2020 का जो कैलेंडर वो आपका जारी हुआ नोटिफिकेशन, अगर उसकी एग्जाम डेट अगर नवंबर है दोस्तों, तो व्यापम के लिए वर्ग 3 का जो पेपर है वह सितंबर में लेना ही होगा दोस्तों। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, थोड़ी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को दोस्तों इतना शेयर कर दीजिएगा कि हर घर में बैठे हुए बच्चे के पास दोस्तों वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे तर्क शक्ति की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा देखेंगे दोस्तों हम स्किनर के अनुसार। किसके द्वारा? स्किनर के अनुसार हम सबसे पहली परिभाषा देखेंगे। स्किनर ने क्या कहा है तर्क को लेकर। तो स्किनर के अनुसार, स्किनर का कहना है कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह किसी एक लिखित कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित होता है कि किस कारण का अनुमान हो सकती है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब है दोस्तों स्किनर के अनुसार क्या, स्किनर ने क्या कहा है कि तर्क शब्द का जो प्रयोग है वह कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि आपके पास जो समस्या का जो कारण है वह क्या है और किस प्रभाव के, जो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस समस्या के ऊपर, इसके ऊपर निर्भर करता है आपका तर्क। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद दोस्तों अगली परिभाषा जो है दोस्तों तर्क शक्ति की, वह है दोस्तों मन के अनुसार। एक मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों मन। तो मन ने क्या कहा है कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए, तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित स्व प्रदान करता है। सम्मिलित स्व प्रदान करता है जिसका केवल पिछले संसाधनों का प्रयोग करके हासिल नहीं किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? इनका मतलब है दोस्तों मन के अनुसार कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित स्व प्रदान करता है। मतलब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके पास जो अनुभव है उस अनुभव के द्वारा ही आप समस्या के समाधान कर सकते हैं। जी नहीं, आपके लिए जो समस्या आपके लिए उत्पन्न हो रही है वह किस प्रकार की है उसका उपाय आपको सोचना होगा और उस उपाय में से फिर आपको एक उपाय आपको चूज करना होगा कि हाँ इस उपाय के माध्यम से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यह बात किसके द्वारा कही गई दोस्तों? यह बात कही गई है मन के अनुसार दोस्तों। अगली बात जो कही गई है दोस्तों कि तर्क चिंतन का उत्कृष्ट रूप जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसे साधारणतः औपचारिक नियमों से संबंधित किया जाता है, परंतु पशु और मानव इस बात का अनुभव किए बिना तर्क का प्रयोग करते हैं। जब मैंने आपको सबसे पहले आपको परिभाषा पढ़ाई थी दोस्तों, जब मैंने आपको तर्क पढ़ना प्रारंभ किया था उसी वक्त से मैंने बताया था कि तर्क चिंतन का उत्कृष्ट एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसे साधारणतः औपचारिक नियमों से संबंध किया जाता है, परंतु पशु और मानव इस बात का अनुभव के बिना ही तर्क का प्रयोग करते रहते हैं। मतलब क्या दोस्तों? इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों। इसके लिए क्या है? एक अच्छा उदाहरण है, वह मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि आपके पशु और मानव को लेकर है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुत्ता होता है, एक घर में कुत्ते को बहुत से लोग पालते हैं। देखिए कुत्ता इतना वफादार होता है, कुत्ता के अंदर तर्क करने की क्षमता इस प्रकार की होती है कि जब उसका मालिक कहीं भी अगर कार में बैठता है,
अगर उसका मालिक कार में बैठता है तो कुत्ता घर से दौड़ता हुआ मालिक के पास आ जाता है, क्योंकि वह तर्क लगा लेता है कि मालिक कहीं पर जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है। दूसरा उदाहरण है दोस्तों कि मान के चलो जब कोई गांव या कोई कस्बे में एक कोई भी व्यंजन वाला है जो कि आपके घर से चाट का ठेले का लेकर निकलता है, तो बच्चे जो क्या होते हैं उसकी आवाज सुनकर, उसकी घंटी को सुनकर क्या दौड़े हुए चले आते हैं, क्योंकि वह तर्क लगा लेते हैं। वह क्या कर लेते हैं, वह तर्क लगा लेते हैं। दोस्तों यही बात को लेकर मैंने यह बताई है, यह परिभाषा जो अभी मैंने आपको बताई थी। क्लियर है दोस्तों। तो यह जो परिभाषा है जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यह परिभाषा मैंने आपको पीडीएफ में भी दी हुई है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या तर्क शक्ति के सोपान। हमने देखा दोस्तों तर्क शक्ति की परिभाषा। अब हम देखेंगे दोस्तों तर्क शक्ति के सोपान। तर्क शक्ति के सोपान, देखो दोस्तों सोपान के लिए यहाँ पर चरण भी कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर वही शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों जो यहाँ पर आपके बाल विकास या शिक्षण शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तर्क शक्ति के सोपान। तो तर्क शक्ति के सोपान जो चरण क्या होते हैं, चरण क्या होते हैं, देखिए आप तर्क कब लगाएंगे। सबसे पहले आप तर्क कब लगाएंगे, जब आप समस्या की स्थितियों पर निर्भर क्या करता है, आपके तर्क लगाने पर क्या क्या चीज निर्भर करती है, उसके क्या क्या चरण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो निर्भर करता है क्या, समस्या की स्थिति। क्या निर्भर करता है, सबसे पहले निर्भर करता है दोस्तों समस्या की स्थिति, कि जो समस्या बन रही है उस समस्या की स्थिति कैसी है। मतलब समस्या अति गंभीर है कि समस्या निम्न है, कि समस्या उच्च है, कि समस्या मध्यम है। यह निर्भर काय पे करता है दोस्तों, यह निर्भर करता है समस्या की स्थिति पर। यह सबसे पहला सोपान होता है जहां से व्यक्ति तर्क करना प्रारंभ करता है। क्लियर है। दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा होता है हमारा समस्या के बारे में जानकारी। क्या होता है, समस्या के बारे में जानकारी, बारे में जानकारी। अब देखिए दोस्तों समस्या के बारे में जानकारी। अब देखिए समस्या की आपको स्थिति का पता चल गया। अब आप इस समस्या की जानकारी के बारे में सोचेंगे कि हमारे लिए ये जो समस्या बन गई है, आखिर उस समस्या से क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इस प्रकार की हमारे पास क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर भी बताऊंगा। क्लियर है। तीसरी जो बात होती है दोस्तों वह होती है क्या, समस्या के उपाय। क्या होते हैं, समस्या के उपाय। अब देखिए समस्या के उपाय, पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, फिर मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण देकर बताऊंगा, जो उदाहरण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बहुत ही रोचक उदाहरण होगा और यहीं पर आपके तर्क करने के जो सोपान है, यहाँ पर पूरे सोपान आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए चौथी जो बात है दोस्तों, चौथी बात क्या है हमारी, कि उपाय का चुनाव करना, उपाय का चुनाव होना, उपाय का चुनाव होना। पांचवा जो रहेगा दोस्तों हमारा क्या, उपाय का उपयोग करना, उपाय का उपयोग करना। क्लियर है। तो ये 5 प्रकार के सोपान होते हैं दोस्तों। अब इस सोपान को जरा हम देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। किस माध्यम से देखेंगे, हम देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। देखिएगा सबसे पहली तो बात क्या होती है, मान के चलो दोस्तों आप किसी जंगल में हैं। अभी देखिए अभी आपने कोई चिंतन नहीं किया, चिंतन आपने ना कोई तर्क किया है ना कोई चिंतन किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। और चिंतन और तर्क कब होता है, जब आपके लिए किसी समस्या का समाधान निकालना हो, तब व्यक्ति चिंतन करता है और तब व्यक्ति तर्क निकालता है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों आप जंगल में हैं, जंगल में आपके सामने दोस्तों शेर आ गया। देखना दोस्तों आप एक जंगल में खड़े हैं, बहुत ही घना जंगल है, जहां से दूर दूर तक ना कोई व्यक्ति है, दूर दूर तक ना आपके लिए कोई रोड सड़क दिखाई दिख रही है, दूर दूर तक ना आपके लिए कोई भी बचने का कोई साधन नहीं है दोस्तों। बस आप एक घने जंगल में हैं और वहां पर आपके सामने एक शेर आ जाता है। क्या आ जाता है, शेर आ जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पहला सोपान यहाँ पे क्लियर होता है। क्या, समस्या की स्थिति। शेर जैसे ही आपके सामने आया, आपके सामने बन गई दोस्तों क्या, समस्या की स्थिति। अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए
आपके सामने शेर आ गया, शेर को आते ही देख आप डर गए। आप क्या हो गया दोस्तों, आप डर गए। जब आप डर गए तो आपने क्यों डर गए, आपने क्या सोचा, आपने यह सोचा कि मेरे सामने शेर आ गया है, अब ये शेर मेरे ऊपर शिकार करने के लिए मेरे ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, मेरे ऊपर काटने को दौड़ेगा, ठीक है, मुझे खा लेगा। इस प्रकार के विचार आपके मन में आए दोस्तों। तो यह विचार क्यों आए, और खा लेने के बाद क्या करेगा, वह मुझे खा लेगा, मैं यहाँ समाप्त हो जाऊंगा। तो आपने इस प्रकार से क्या निकाली, इसकी जानकारियां निकाली। क्या निकाली कि यह शेर हमारे साथ क्या क्या कर सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो आपने क्या निकाल लिया दोस्तों, आपने निकाल लिया तर्क शक्ति का दूसरा सोपान, जिसमें क्या है, समस्या के बारे में जानकारी, समस्या के बारे में जानकारी। अब आपने समस्या के बारे में जानकारी का पता कर लिया, जानकारी कर ली। क्या जानकारी कर ली कि ये जो शेर है इस सामने आ गया, अब मेरा क्या होगा, इससे क्या क्या हो सकता है। क्लियर है। जब आपने देखा कि अब इससे बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इस शेर से बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए कि शेर हमारे पास ना आ पाए और हम इससे बच के निकल जाएं। तब आप क्या करेंगे, आप उपाय सोचेंगे और यहाँ पर आप प्रारंभ करेंगे क्या, चिंतन और तर्क करना। आप यहाँ पे तर्क लगाएंगे, आप यहाँ पर तर्क लगाना प्रारंभ करेंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ आग जला देंगे, मैंने सुना है कि शेर के सामने अगर आग जला दें तो शेर भाग जाता है, लेकिन आपका यह तर्क फेल हो गया। क्यों, आग जलाएंगे कैसे, ना आपके पास माचिस है, ना आपके पास कोई तीली है, ना आपके पास कोई लाइटर है कि आप उस जंगल में आप आग जला सकें। यहाँ पे आपका फेल हो जाता है। आपने सोचा आपके पास कोई हथियार हो तो आप उस शेर को मार देंगे या उसको डरा के भगा देंगे, लेकिन आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, आपका दूसरा तर्क भी फेल हो गया। आपने सोचा कि मेरे पास कोई भी डंडा या लाठी होती तो मैं उसको भगाने की कोशिश करता, लेकिन यही भी आपका फेल हो गया, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसी कोई लाठी वहां पर नहीं है। तब आपका एक तर्क और आया कि मैंने सुना है कि अगर हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। देखिए यहाँ पर आपका तर्क आपका यहाँ पे लग जाता है। आप क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका तर्क लग जाता है। लेकिन कब लगता है, जब आपने 4 प्रकार के तर्क आपके दिमाग में आए, आपने उन तर्क के बारे में सोचा, चिंतन किया, तो यहाँ पर क्लियर होता है दोस्तों। क्या यहाँ पर होता है तर्क शक्ति के सोपान। मतलब क्या, आपने उपाय सोचा कि इससे बचने का उपाय क्या करना चाहिए, और यहीं पर क्लियर क्या हो जाता है दोस्तों, चौथा सोपान कि उपाय का चुनाव होना। मैंने आपके सामने 4 उपाय आए, आपके सामने 4 उपाय में से आपने चौथा उपाय का क्या किया, चुनाव किया। ठीक है, क्या किया, चुनाव कि मैं पेड़ पे अगर चढ़ जाऊंगा तो मैं शेर मुझे क्या हो जाएगा, शेर से मैं बच जाऊंगा, शेर मुझे खा नहीं पाएगा। यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों आपने, यहाँ पे आपने कर लिया उपाय का चुनाव होना चाहिए। हो गया दोस्तों। अब चुनाव तो आपने कर लिया, अब सीधे भागे आप सीधा पेड़ के पास। आपने पेड़ पे चढ़ना प्रारंभ किया और आप पेड़ पे क्या हो गए, चढ़ गए। तो आपने क्या किया, जो आपने तर्क सोचा था उसका आपने उपयोग कर लिया। क्या कर लिया, उस तर्क का आपने उपयोग कर लिया, उस सोपान का आपने उपयोग कर लिया। मतलब क्या दोस्तों, आपने उपाय का क्या कर लिया, उपयोग कर लिया, जिसके द्वारा आपके द्वारा क्या हो गया, जो आप चिंतन कर रहे थे आपके अंदर से वह डर चला गया कि हाँ अब हम बच जाएंगे। और मैंने आपसे क्या कहा था, तर्क और चिंतन तब तक चलता है जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। जैसे ही आप पेड़ पे चढ़ जाएंगे आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी कि अब हमें किस प्रकार के तर्क सोचना चाहिए, क्योंकि अब आप तर्क नहीं सोचेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप पेड़ पे जा चुके हैं, आप सुरक्षित हैं, अब आपके लिए शेर नहीं खा सकता है। यह रहा दोस्तों सबसे बेहतरीन आपके लिए उदाहरण, जो आपको समझाने के लिए बढ़िया था। किस बेस के लिए, तर्क शक्ति के सोपान के लिए। क्लियर है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया दोस्तों आपका तर्क करने का क्या, सोपान। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तर्क शक्ति के प्रकार, कि तर्क शक्ति के जो प्रकार होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए ये दोस्तों मैं क्लियर करता हूं, यह सब पीडीएफ में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तर्क शक्ति के प्रकार। तर्क शक्ति के प्रकार में दोस्तों कौन कौन से होते हैं, मतलब तर्क करने के जो प्रकार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो हमारा जो तर्क होता है, तर्क शक्ति के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तर्क शक्ति के प्रकार, सबसे पहला जो हमारा प्रकार रहेगा दोस्तों वह रहेगा हमारा क्या, आगमन तर्क।
यहां से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात बाहर निकल कर आती है कि तर्क, आगमन तर्क क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से तथ्य आते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि तर्क, जो आगमन तर्क होता है उसके अंतर्गत कितने प्रकार के स्तर होते हैं। इनको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आगमन तर्क। अब देखिए आगमन तर्क आखिर होता क्या है। आगमन तर्क दोस्तों वह होता है कि पूर्व अनुभवों, यहां से लिखते हैं दोस्तों ताकि पूरा हो जाएगा, पूर्व अनुभवों द्वारा स्वयं संकलित तथ्यों, ठीक है दोस्तों, क्या है, पूर्व अनुभवों द्वारा स्वयं संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं के आधार पर ठीक है दोस्तों, पूर्व अनुभवों द्वारा स्वयं संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं के आधार पर एक सामान्य नियम ठीक है दोस्तों, एक सामान्य नियम या सिद्धांत निरूपण करता है। एक सिद्धांत निरूपण करता है, क्या करता है दोस्तों, पूर्व अनुभवों द्वारा एवं स्वयं संकलित तथ्यों तथा सूचनाओं के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। और इसके आधार पर क्या करता है, वह इसी के आधार पर क्या करता है, समस्या का समाधान निकालता है। समस्या का क्या निकालता है दोस्तों, समाधान निकालता है। क्या निकालता है, समाधान निकालता है। इसी के आधार पर क्या निकालता है, समस्या का समाधान निकालता है दोस्तों। और यहां पर क्या होता है कि यह जो सामान्य निरूपण विधि होती है, कि सामान्य निरूपण के द्वारा, सामान्य निरूपण के द्वारा जो तर्क होता है, तर्क 3 स्तरों में होता है, 3 स्तरों में होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पूर्व अनुभवों द्वारा जो आपके पास पहले से अनुभव है, द्वारा स्वयं संकलित तथ्यों, जो आपके अंदर तथ्य संकलित हैं, जो आपके अंदर तथ्य एकत्रित हैं, ठीक है, तथा सूचनाओं के आधार पर जो सूचना आपके लिए मिल रही है, जो कंडीशन, जो समस्या आपके सामने उपस्थित है, ठीक है, एक सामान्य नियम और सिद्धांत निरूपण करता है। एक सामान्य नियम एवं सिद्धांत निरूपण करता है, आगमन तर्क होता है। इसी के द्वारा, मतलब इसी के आधार पर, किसके आधार पर, इसके आधार पर वह समस्या का समाधान निकालता है। क्या निकालता है, समस्या का समाधान निकालता है। किस आधार पर, अपने पूर्व अनुभव तथा स्वयं के अंदर संकलित तथ्यों के माध्यम से, जो उसके पास पूर्व अनुभव है, जो उसके पास तथ्य संकलित हैं, एकत्रित हैं, उनके आधार पर वह एक सामान्य नियम एवं सिद्धांत का निरूपण करता है। और इसी के आधार पर वह क्या करता है, समस्या का समाधान निकालता है। और दोस्तों सामान्य निरूपण के द्वारा तर्क 3 स्तरों में होता है। ये जो सामान्य निरूपण होता है दोस्तों, अगर इस कंडीशन लग रही है तो इस कंडीशन में तर्क 3 प्रकार का होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वह तर्क कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है दोस्तों निरीक्षण। पहले तो करना होता है निरीक्षण। पहले क्या करना होता है, पहले करना होता है दोस्तों क्या, निरीक्षण। निरीक्षण करके इस बात का पता चलता है कि जो समस्या आपके सामने है वह किस प्रकार की है, वह किस प्रकार की है। निरीक्षण करने के बाद होता है क्या, परीक्षण। क्या होता है, निरीक्षण के बाद होता है परीक्षण। फिर होता है दोस्तों क्या, सामान्यीकरण। यह दोस्तों 3 स्तर होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले क्या होते हैं दोस्तों, आगमन तर्क। आगमन तर्क के अंतर्गत
तीन प्रकार के स्तर होते हैं। आगमन तर्क के अंतर्गत तीन प्रकार के स्तर होते हैं। पहला होता है दोस्तों निरीक्षण, दूसरा होता है परीक्षण, तीसरा होता है क्या, सामान्यीकरण। इस प्रकार से क्या होता है, यह होता है दोस्तों क्या, आगमन शक्ति के प्रकार। कल हम पढ़ेंगे अगले प्रकार के बारे में जिसका होगा निगमन तर्क। क्या देखेंगे, निगमन तर्क देखेंगे। इसका एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। हमने पढ़ा है तर्क शक्ति के प्रकार। सबसे पहला पढ़ा हमने आगमन तर्क। आगमन तर्क क्या होता है कि पूर्व अनुभवों द्वारा, जो आपके पास पूर्व अनुभव है एवं स्वयं के संकलित तथ्यों, जो आपके अंदर जो समाहित हैं, उन तथ्यों के द्वारा जो उपाय आपके अंदर समाहित हैं, तथा सूचनाओं के आधार पर कि समस्या किस प्रकार की है, किस प्रकार की बौद्धिक सूचना आपके अंदर चल रही है, उस समस्या से अवगत कराने के आधार पर वह क्या करता है, एक सामान्य नियम या सिद्धांत निरूपित करता है और उसी के आधार पर वह समस्या का समाधान करता है। और सामान्य नियम और निरूपण के आधार पर तर्क के लिए तीन भागों में बांटा गया है, परीक्षण, निरीक्षण और सामान्यीकरण। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे आशा करता है आपके लिए बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछेगा, आपको बिल्कुल आपको बताया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे अगले तर्क के बारे में, जो रहेगा दोस्तों हमारा निगमन तर्क। क्लियर है? जय बागी।